अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। वो ये है कि जो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक दूसरे के सिमिलर है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और हमने ये भी देखा था कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है। तो इसी बेस पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी हमारे पास कि दे आर मेटल्स इन ट्रू सेंस, सम ऑफ विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। अब हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मोस्टली हम आयरन को जानते हैं, तो आयरन काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इसी तरह से टाइटेनियम, क्रोमियम, निकल, कॉपर एक्सेट्रा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको हम इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो इसे हम एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और आर्मर प्लेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से आयरन का तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनमें यूज़ होता है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक है। और जो क्रोमियम है, क्रोमियम इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ होता है, और पेंट्स में एज अ पिगमेंट भी यूज़ होता है, और इसी तरह से निकल और कॉपर भी यूज़ होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये मेटल्स हैं और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, इस वजह से इनके हाई, और अब चूंकि ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं तो इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी काफ़ी हाई हैं। और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी हैं, क्योंकि हमें पता है मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म अलॉयज विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद अदर एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपस में अलॉयज बनाते हैं वो तो बनाते ही हैं, इसके साथ साथ वो दूसरे एलिमेंट्स जो हमने देखा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी अलॉयज जो हैं वो बनाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका क्या मतलब है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड्स में उनकी जो आयोनिक स्टेट होती है उनकी वैलेंसी +3 होती है या +2 हो सकती है, या इसी तरह से वेरी कर सकती है या कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगनीज की देखें तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह से होती है, एक तो इसकी +3 भी हो सकती है और इसके अलावा +2 भी हो सकती है। इसी तरह आयरन, आयरन हमें पता है कि हमारे पास +3 आयंस भी बनाता है और +2 आयंस भी बनाता है। लेकिन देखें यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, विद द फ्यू एक्सेप्शंस। अब इनमें एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि जिंक जो है वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता, जिंक की वैलेंसी 2 ही होती है, और वो अपने बाकी कंपाउंड्स में भी जब आयोनिक स्टेट में आता है तो वो 2 ही वैलेंसी शो करते हैं। तो इस वजह से एक्सेप्शन आ जाती है, तो हम कहते हैं विद द फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट as well as in solution form at least in one if not all the oxidation state। अब इसका क्या मतलब है? इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो वो ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्स शो करते हैं सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, यानी कि इनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल हो सकती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि मैंगनीज की +3 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, आयरन की +3 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी जरूर होगी जो कलर्स शो करती होगी सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में भी। अगर बाकी वैलेंसीज नहीं शो करती, यानी कि बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करती, लेकिन उनमें से एटलीस्ट एक जरूर ऐसी होगी जो कलर्स जरूर शो करती होगी, ठीक है। तो इसका इतना सा सिर्फ ये मतलब। ओके, तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो दैट्स इट।